हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड फायर। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें एकदम से उस हिसाब से नहीं चल रही हैं जैसे आप चाहते हैं। लेकिन देखिए, जो भी हो, कहीं आप पॉजिटिवली या फिर एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें अगेन आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। जो चीज़ें नेगेटिव हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। और जो चीज़ें पॉजिटिव हैं या फिर ठीक ठाक हैं, उन पे फोकस करके कैसे आप बाकी चीज़ों को बेटर करें, उस पे ही आप वर्क कर रहे हैं। और देखिए सेजिटेरियस, जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट कोई चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम तभी होती है जब एक्सटर्नली जो भी इशू हुआ, हम उसके साथ बह के अपने मन की स्थिति को ख़राब करते हैं, कहीं स्टेट ऑफ माइंड को नेगेटिव करते हैं, परेशान होते हैं। क्योंकि देखिए, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड या फिर परेशानी से कोई भी काम करें तो उसका आउटकम, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं उन चीज़ों पे जो ठीक ठाक हैं और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख रहे हैं। और देखिए, जो लोग ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज में आप ज़रूर रहें। और देखिए, यहाँ पे फायर का कार्ड कहता है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। तो किसी चीज़ को लेकर बहुत एक एक्सट्रीम इमोशन रहती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए गुस्सा हो सकता है, हेट हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम अफेक्शन, एक्सट्रीम अटैचमेंट हो सकती है। तो जो भी हो, देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, और इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एग्स। तो देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं बैलेंस ही लाने की बात करता है, जो मैं आपको अभी कह रही थी। लेकिन ये कार्ड देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए है। तो हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में आप एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, या फिर 2 चीज़ों में या एक से ज़्यादा चीज़ों में कैसे एक बैलेंस मेंटेन करें, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर अगेन वो बैलेंस ही लाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि ये चीज़ें सबके लिए डिफ़र हों। कुछ लोगों के लिए देखिए प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट हो सकता है जिसमें आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली, आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बच्चे और आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुलीग्स और फैमिली हो सकती है। अगेन, किसी भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों में एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, जिसको लेके थोड़े से इश्यूज, थोड़े से मसले हो रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर पा रहे हैं, फिर भी इस बैलेंस लाने को आप इंजॉय कर रहे हैं। और देखिए, कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज भी इस वीक रह सकती हैं। किसी दिन हो सकता है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, किसी दिन आप उतना अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। कोई दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा है, कोई दिन इतना अच्छा नहीं जा रहा है। और देखिए, जो 1-2 चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कही, लेकिन ओवरऑल ही एक अप एंड डाउन आपके रिलेशनशिप्स में, पर्सनल लाइफ में, या फिर आपकी एनर्जीज में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, एक्स का कार्ड कहता है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। तो हो सकता है कि जो ये बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं उसके लिए एनवायरनमेंट या एक्सटर्नली चीज़ें इतनी सपोर्टिव नहीं हैं, इतनी कोऑपरेटिव नहीं हैं।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है बिगिन नाउ, और ये कार्ड कहता है टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो देखिए कितनी बारी होता है सेजिटेरियस, हम बहुत सारी चीज़ें डिज़ायर करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन मन ही मन हम सोचते रहते हैं, और एट टाइम्स जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमें ऐसा भी लगने लगता है कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। तो देखिए अगर आपको एक माउंटेन चढ़ना है और नीचे खड़े होके अगर आप माउंटेन की चढ़ाई को ही देखते रहेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यकीन मानिए आपके माइंड में वही आती रहेंगी। लेकिन जब आप शुरू कर देंगे और अपने मन में बोलेंगे कि भाई हो सकता है डिफ़िकल्ट हो सकता है हम पहुंच जाएं, हो सकता है नहीं पहुंचें, लेकिन शुरू तो करें, एक एक स्टेप करके आगे तो बढ़ें, तो आप डेफिनेटली उस माउंटेन को ज़रूर क्लाइंब कर लेंगे। और कहीं जब ऊपर आप चढ़ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग भी होगी, और रास्ते में इतनी प्रॉब्लम भी आप नहीं फेस करेंगे जितना आप मेंटली उस माउंटेन को देखते देखते महसूस कर रहे थे। तो देखिए सिंपली इस कार्ड का मैसेज यही है कि जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। देखिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगेन ओवर ना सोचें और स्टार्ट करें, शुरू करें, फर्स्ट स्टेप लें, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप उसको पालेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।